विधानसभा चुनाव के दौरान संदिग्ध भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ न्याय सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। गवर्नमेंट चीफ विहिप राम कुमार कश्यप ने बताया कि चुनाव के दौरान संदिग्ध भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है, जिस पर जल्द कार्रवाई होगी। किसानों के दिल्ली कूच को बीजेपी कैसे देखती है और मुख्यमंत्री के साथ हुई विधायकों की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में गवर्नमेंट चीफ विहिप राम कुमार कश्यप से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मुख्यमंत्री की विधायकों से हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं गवर्नमेंट चीफ विप राम कुमार कश्यप। इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री से विधायकों की जो बैठक हुई है उसमें किस मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी, तो सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। जैसे आपने मेरे से पूछा है भी किन किन मुद्दों पर चर्चा मुख्यमंत्री से हुई है, तो कल चर्चा के दो मुख्य बिंदु थे। एक तो कल बाई इलेक्शन रेखा शर्मा जिसका हाई कमांड की तरफ से नॉमिनेशन के लिए नाम आया था, उसका हमने पर्चा कराना था, कल नॉमिनेशन कराना था। एक तो वो था। दूसरा, जो पार्टी की जो है मेंबरशिप का अभियान चला हुआ है, तो उसके बारे में सभी विधायकों से रिपोर्ट ली गई। तो सभी विधायकों का, सभी कार्यकर्ताओं को इसमें टारगेट दिया है सभी को। जैसे मुझे 20,000 मेंबर बनाने का टारगेट दिया गया है, मेरे हल्के का जो है टोटल हल्के का 50,000 मेंबर बनाने का टारगेट दिया गया है। तो सभी विधायकों से उनके अपने अपने हल्के के, उनके व्यक्तिगत जो है टारगेट कितने पूरे हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, सभी को उसके बारे में बात करी है। और आगे सभी को डायरेक्शन दिया है भी बहुत जल्दी 15 तक वो अभी मेंबरशिप को बढ़ाने का काम किया है। तो सभी को मार्गदर्शन करके बताया गया भी आप सभी जल्दी से जल्दी अपना ही टारगेट पूरा करें। और उसमें जो एक्टिव मेंबर बनाने का भी उसमें एक लक्ष्य रखा गया हरियाणा का 50,000 का। तो सभी जो हमारे बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष है, BLA 2 है, पालक है और अन्य सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं, ठीक है ना, शक्ति केंद्र प्रमुख होते हैं, सभी को जो है उनके सभी के टारगेट हैं। तो विशेष रूप से सभी को एक एक्टिव मेंबर बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो एक्टिव मेंबर पार्टी में वो कहलाएगा जो 50 मेंबर बनाएगा अपने नाम से, अपने मोबाइल से, अपने उससे रेफरल कोड से 50 मेंबर जब बनाएगा तो वो एक एक्टिव मेंबर कहलाएगा। उसके बाद उसकी 100 रुपये की एक डोनेशन छोटी सी पर्ची होती है, तो वो ऑनलाइन ही मतलब उसको 100 रुपये पार्टी खाते में जमा कराने होंगे। जब ये 2 कंडीशन पूरी करेगा तो एक्टिव मेंबर बन जाएगा। तो इसलिए हमारे हल्के में मैं सोचता हूँ अभी जो टारगेट है मेरा 10,000 का कम, मेरे 41,000 टोटल हल्के के मेंबर बन गए, ठीक है ना। तो अभी 9,000 कम है, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, कल से प्रयासरत हूँ। और जैसे मंगल बुधवार को मेरी मीटिंग होती है विधानसभा में, तो इसके लिए आना जरूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत काम करने होते हैं। डिपार्टमेंट को बुलाना होता है, डिपार्टमेंट के काम है उनको देखना होता है क्या उसमें कमी आगे क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को सुझाव भी देते हैं उसके बारे में। तो इसलिए कल ये 2 मुख्य बिंदु रहे। कश्यप साहब, भाजपा ने 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था और अभी तक सदस्य पूरे नहीं बन पाए। क्या कारण है कि बार बार डेट बढ़ानी पड़ रही है? सरकार होते हुए भी भाजपा लक्ष्य से दूर है काफ़ी। नहीं देखिएगा, वो मेंबर बनाने का ये कोई वो जो आप कह रहे हैं ना लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इसमें बड़ा ये थोड़ा इसमें टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, हर एक इसमें टाइम लगता है और इसमें हर एक से मिलना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ जितने भी लगभग मैं देखता हूँ जिस पे हम जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, लगभग वो सभी मेंबर बन चुके हैं, ठीक है ना। परंतु अभी एक्टिव मेंबर की बात है। टारगेट तो लगभग पूरा हो गया, हमारा होने जा रहा है। अब कईयों को टारगेट जो हमारे टारगेट से भी आगे चले गए, 14 असेंबली हमारी ऐसी है जो टारगेट से भी आगे चले गई है, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा विधायक के पास बहुत काम होते हैं, ठीक है। ये भी कारण हो सकता है जैसे अब 2 दिन हम यहाँ आ गए हैं और भी कई काम आ जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा टारगेट पूरा करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ कोई मुश्किल काम नहीं है टारगेट बनाना, ठीक है ना। तो निश्चित तौर से बहुत जल्दी इसको हम टारगेट को पूरा कर लेंगे। कश्यप साहब, जो मुख्यमंत्री की पीछे विधायकों के साथ बैठक हुई थी तो उसमें मुद्दा उठा था कि कई अधिकारियों ने जो है चुनाव के दौरान ठीक काम नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई थी। तो उसको लेकर सरकार ने कोई कार्रवाई की है? देखिए, सरकार जो है हम उस पर सब कार्रवाई चल रही है, पार्टी उस पर कार्रवाई कर रही है, ठीक है ना। देखिए कि जो कर्मचारी अधिकारी होता है उसका काम है सरकार का काम करना, उसका ये काम नहीं होता है वो राजनीति करेगा, स्टेज पे जाकर राजनीति करेगा, किसी के पक्ष में वोटिंग करेगा, इलेक्शन करेगा, तो वो रूल ऑफ कंडक्ट में आता है, ठीक है ना।
तो निश्चित तौर से वो लिस्टें बन रही हैं, उनके नाम आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही उस पर कार्रवाई होने जा रही है। कश्यप साहब, किसान दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे हैं 14 दिसंबर से, इसको आप कैसे देखते हैं? और कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए और सरकार को किसानों की बात सुनकर समस्या का समाधान करना चाहिए। देखिएगा, हमारा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में हर एक इंसान को, हर एक वर्ग को, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर, अपनी बात कहने का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक वे में अपनी बात रखें। जहाँ तक किसानों की बात है, मैं हरियाणा की बात करता हूँ। आज हमारे हरियाणा के किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो है हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो है ना 24 फसलों पे MSP दी जा रही है किसानों को। तो किसानों को अगर मान लें उनको कोई समस्या है, तो पंजाब में भी एक चुनी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो अपने माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से वो कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे जब वो दिल्ली जाने से उनको कोई नहीं रोक रहा है, दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक रहा है, परंतु जो भी उनकी समस्या, पीछे 3 कानूनों के बारे में उन्होंने विरोध किया था, जो कृषि कानून थे, हमारे प्रधानमंत्री ने उनको विड्रा कर लिया था। मेरे ख्याल में उनकी समस्या, जो मांग उनकी यही थी भी इसको विड्रा हो जाना चाहिए, और जो MSP पे हमारी खरीद होनी चाहिए। अब जहाँ तक हरियाणा की बात है, 24 फसलों पर खरीद हो रही है, ठीक है ना। अब ये तो पंजाब वाली सरकार है, उनसे मांग करें। कश्यप साहब, कांग्रेस कह रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से किसान जा रहे हैं और फिर सरकार उनको क्यों रोक रही है, और किसानों की बात उनको सुननी चाहिए और सरकार जो है किसानों की समस्या का समाधान करे, तो क्यों दिल्ली जाने से उनको रोका जा रहा कह है? रहा हूँ उनकी समस्या क्या है, उनकी मांग क्या है। उनकी मांग तो ही है ना MSP पे, मतलब हमारी जो उपज खरीदी जाए। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। अभी सारे हरियाणा में 24 फसलों पे MSP दी जा रही है। कोई हरियाणा के किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर पंजाब के किसानों को कोई समस्या है, तो वो लोकतांत्रिक वे से, अपने चुनी सरकार है वहाँ पंजाब में, लोकतांत्रिक सरकार है, मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी बात रखें। तो मुझे उम्मीद है, हालांकि तो मुख्यमंत्री ही ऐसा पूरा वो है, उसमें कर सकता है, उनकी मांग को पूरा कर देगा। अगर फिर भी लगता है कि पंजाब सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है, तो अपने माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से अपनी बात रखें, प्रधानमंत्री को रखें, कृषि मंत्री को रखें, तो निश्चित तौर से सारा उसका समाधान होगा। ये थे मेरे साथ गवर्नमेंट चीफ विप राम कुमार कश्यप। इन्होंने बताया कि विधायकों की मुख्यमंत्री से हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।